पुलिस वालों को ये कहना सोचना था कि भाई एफआईआर तो 106 हुई है, हम पूरे एरिया को कवर करेंगे। अगर पूरे एरिया को कवर करेंगे तो उसमें जो हमें माइनस पॉइंट मिलेगा कहीं ना कहीं, तो हमारी जेब गर्म हो जाएगी। मेन मुद्दा ये था। डॉक्टर सीपी चौबे जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर सीपी चौबे जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर सीपी चौबे जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर सीपी चौबे जिंदाबाद। मैं डॉक्टर सीपी चौबे संयुक्त चिकित्सक वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, और अध्यक्ष होने के नाते जो भी समस्याएं हमारे चिकित्सकों पे आ रही है उसका निदान करना मेरा कर्तव्य है। इसी उद्देश्य से हमने हमारे कुछ चिकित्सकों को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। इस विषय में मैं डॉक्टर पंकज जी हैं जो नोडल अधिकारी जिला गाजियाबाद के हैं, उनसे बात किया तो उन्होंने कहा जी हमारी तरफ से तो कोई आदेश ऐसा जारी नहीं हुआ। फिर हमने उस पुलिस चौकी इंचार्ज से बात हुई, हमारे कुछ ऐसे पदाधिकारी थे, उन्होंने बात किया कि भाई आप किस बेस पर हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो उस मुद्दे पे उन्होंने कहा जी हमारे पास सीएमओ द्वारा आदेश की कार्रवाई आई हुई है। उनका जी किस तरीके का आदेश आया, उन्होंने कहा जी जांच करने। उन्होंने तुम्हें किसने राइट दे दिया जांच करने के लिए? तो उन्होंने अभद्रता से पेश आना चालू कर दिया। उन्होंने कहा जी सीएमओ साहब ने। तो इसीलिए हमने पहले मुख्य चिकित्सा अधिकारी गाजियाबाद से इस विषय में बात किया कि क्या ऐसा कोई आदेश आपने जारी किया जिससे डॉक्टरों को चेक पुलिस वाले करें। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने ऐसा कोई आदेश नहीं जारी किया है। हमारे यहाँ से एक आदेश जारी हुआ कि 106 एफआईआर 2 साल के अंदर हुई है। इस 106 एफआईआर पे हम पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। तो उस मुद्दे पे पुलिस वालों को कमिश्नर महोदय जी ने आदेश दिया है कि आप उनकी रिपोर्ट पेश करें कि उनकी क्लिनिक है भी या नहीं है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए थी, इसमें पुलिस का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये विभागीय स्वास्थ्य विभाग का काम है, न कि पुलिस डिपार्टमेंट का काम है। तो हमारी यही मांग थी सरकार से आज कि इस कार्रवाई को रोका जाए। अगर जो भी कार्रवाई करनी है स्वास्थ्य विभाग करे, हम उससे सहमत हैं। लेकिन अगर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी तो हमारी मांगे, आज हमने अपनी बातें यहाँ रखी हैं, कल को अपनी बात जो विधानसभा तक पहुँचाएंगे। तो क्या पुलिस का व्यवहार कैसा रहा डॉक्टर साहब के साथ में? कहाँ है डॉक्टर साहब, मिलवाइए जरा। डॉक्टर अजीज जी हैं, ये हैं जी। डॉक्टर साहब कैसा व्यवहार था पुलिस के साथ? आपके ऑफिस में आए, आपके मैं साहबाद करकर मॉडल में प्रैक्टिस करता हूँ। शाम को बैठे थे हम क्लिनिक पे, अचानक पुलिस वाले के फोन आया चौकी से, राधा कुंज चौकी पड़ता है। उन्होंने कहा कि जी आप कौन हो? मैंने कहा मैं डॉक्टर अजीत हूँ, तो आप चौकी आ जाए। मैंने जी चौकी नहीं जा सकते, बताइए क्या बात है? जी चौकी आपको आ जाना होगा। अच्छा, मैंने कहा जी ऐसे नहीं, हाँ बिल्कुल। मैंने कहा नहीं आ सकते हम चौकी। तो बोला ठीक है नहीं आओगे तो मुझे आना पड़ेगा। मैंने कहा ऐसे नहीं आ सकते, आप मुझे पहले बताओ कि क्या कारण बताओ, नोटिस जाके करो मुझे कि क्या वजह है। ऐसे तो हम नहीं जा सकते, नहीं जाएंगे हम कहीं आउट ऑफ स्टेट नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा जी ठीक है आप नहीं आगे तो हम आएंगे। इसके बाद फिर उन्होंने 10 मिनट के बाद फोन की, उन्होंने कहा ठीक है जो आपके पास कागज है वो लेके आए। तो सुबह में गए चौकी पे कागज लेके, मैंने जी हमारे पास कागज है जिसमें कि दवाइयाँ लिखने की राइट भी है इसके अंदर, और हम डिप्लोमा भी है, डिग्री भी, दोनों हमारे साथ है। तो उन्होंने कहा ठीक है टेबल पे रख दो, वहाँ के बाद हम जो आगे इसको भेज देंगे। सब वहाँ पे झोला छापी, किसी पर कुछ नहीं है। मैंने कहा ये क्या है फिर? सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी है, क्या है फिर? आप देखिए, उनको देखना तो आता नहीं। आपको झोला छाप डॉक्टर वो बोले? जी ऐसे ही बोले कि वहाँ पे तो सब ऐसे ही है, झोला छाप ही है, सब कोई नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा ये इसमें कुछ नहीं, टेबल पे रख दो। उन्होंने कागज देखा भी नहीं, देखे भी नहीं। हमने कहा जब नहीं देखे ठीक है मैं जाता हूँ। बोला हमारा काम है, हम आगे भेज देंगे, पुलिस अपने आप सबको उठा के ले जाएंगे, ठीक अपने आप समझ लो। मतलब कहीं ना कहीं आपको प्रताड़ित करने का मन था कि उनको जो है कहीं ना कहीं आए और दबाई जाए। ठीक वहाँ से हम आए, फिर वहाँ से आने के बाद हमने यहाँ पे अपना बात रखी आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने। सीएमओ का कहना था कि जो है हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। उनका कहना कि सीएमओ से ऑफिस से जो है ये ऑर्डर आया, पास हुआ है। उन्होंने दिखाया आपको, भेजा कुछ? वो कमिश्नर से यहाँ से एक उन्होंने दिखाया मुझे, उसमें लिखा हुआ है। क्या पेपर है? किस तरह के एलिगेशन आपके ऊपर उन्होंने लगाया? जो पुलिस पहुंच गई सीधा आपके उस पे? नहीं एक्चुअली क्या कि उनका जो पुलिस वालों को ये कहना सोचना था कि भाई एफआईआर तो 106 हुई है, हम पूरे एरिया को कवर करेंगे। अगर पूरे एरिया को कवर करेंगे तो उसमें जो हमें माइनस पॉइंट मिलेगा कहीं ना कहीं, तो हमारी जेब गर्म हो जाएगी। मेन मुद्दा ये था, और कोई मुद्दा नहीं था। एक्चुअली क्या कि सीएमओ साहब की तरफ से साफ तौर से निर्देश है कि भाई हमारी तरफ से कोई कार्रवाई या कोई आदेश ऐसा जारी हुआ नहीं है। अच्छा, जब उनकी तरफ से आदेश जारी नहीं हुआ तो ये होते कौन है? अगर हमारी कोई कंप्लेन है इनके डिपार्टमेंट में तो उसकी जांच करेंगे। अगर हमारी कोई कंप्लेन ही नहीं तो उसकी जांच क्या करेंगे? इसी मुद्दे पे आज हम लोग कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। नोटिस आया है, इनको लिखा है कृपया कमिश्नरेट गाजियाबाद में अपंजीकृत झोला छाप चिकित्सकों की यूपी का अवलोकन करें। अच्छा, मतलब इसमें ये आपको खींचना चाह रहे हैं, आपको झोला छाप बोल रहे हैं? जी, जबकि
कुछ दिन पहले सीएमओ साहब जी हमारे पास आए हुए थे, उन्होंने देखा, कागज भी देके गए। तो सभी डॉक्टर्स को जाएंगे अब? नहीं, सभी डॉक्टरों को दे रहे हैं, अपने सब डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं। डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद क्योंकि हर साल सीएमओ साहब की तरफ से जांच होती है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वो जांच करके अपनी संतुष्टि कर लेते हैं, छुट्टी हो जाता है। लेकिन ये बीच में जो कूद रहे हैं ये गलत है। चलिए, ये वेलफेयर चिकित्सक एसोसिएशन के सभी तमाम साथी हैं जो आरोप लगा रहे हैं कहीं ना कहीं पुलिसकर्मियों के ऊपर कि विभागीय कार्रवाई में पुलिसकर्मी बीच में अड़ंगा डाल रहे हैं, और कहीं ना कहीं इन्होंने रिश्वतखोरी का भी आरोप लगाया है। ऐसा ये कह रहे हैं कि पुलिस वाले चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से कोई लूज पॉइंट मिले और उनको कमाई का जरिया मिले, ये कहना है। और स्पष्ट शब्दों में आपका क्या कहना है इस बारे में, एक बार मैं चाहूँगा कैमरामैन दिखाए कितनी संख्या में यहाँ पर जो चिकित्सक जो गाजियाबाद के हैं वो इकट्ठा हुए हैं, आसपास क्षेत्र के चिकित्सक जो इकट्ठा हुए हैं। और कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है इनके साथ, क्योंकि ये समस्या में होंगे तो कहीं ना कहीं गरीब मजदूर जिनका ये उपचार करते हैं वो भी समस्या में आ जाएंगे। अगर 10 दिन 15 दिन के लिए हड़ताल पर बैठ जाते हैं तो मुझे लगता है कि एक बड़ा गाजियाबाद के अंदर एक बड़ा मामला गड़बड़ होने की संभावनाएं ऐसी लगती हैं। आपका क्या कहना है वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद। मैं हूँ अपने सहयोगी नरेश जी के साथ।